पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साए में, हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से। हम तुझे प्यार करते हैं क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं, और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर।
आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उसको परीक्षा में न डाल परंतु हम बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे मैं आदि में थी, अब है और अंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सास के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता करे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त के प्रतीकों के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको नन्ही बालक का दान मिला है। NET एग्ज़ाम्स 2020 में सफल हो गए हैं और कॉलेज में भी एडमिशन मिला है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड-19 से मुक्ति मिली है, इसके लिए धन्यवाद। कैट स्कैन का रिपोर्ट अच्छा आया है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत महीनों के पश्चात नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। घर में शांति आई है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन साथी मिला है, इसके लिए धन्यवाद। और यूनाइटेड स्टेट्स में अच्छी नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही साथ हम भी अपने धन्यवाद प्रभु के चरणों में, माता मरियम के चरणों में रखते हैं। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। एक 2 वर्ष का बच्चा है, नन्हा बालक है, उसको एक अजीब सी बीमारी आई है, उसको पूरी तरह से छुटकारा मिले, चंगाई मिले। हम प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति को जिनका फेफड़ों की बीमारी है और फेफड़े पूरी तरह से
अब काम नहीं कर रही हैं, इसके लिए हम उनके लिए प्रार्थना करें। जॉब इंटरव्यू में पास होने के लिए एक व्यक्ति ने निवेदन किया है और एक व्यक्ति चाहता है कि वो सभी मानसिक परेशानियों से वो मुक्त हो जाएं, चंगाई मिले, कैटरेक्ट ऑपरेशन अच्छी तरह से हो, इसके लिए निवेदन आया है। कोविड-19 से बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है उनको मुक्ति मिलने के लिए। दोहा में एक अच्छी नौकरी मिलने के लिए एक निवेदन आया है। सभी रिपोर्ट्स क्लियर आने के लिए एक व्यक्ति ने निवेदन किया है। कनाडा जाने के लिए एक वीज़ा के लिए एक व्यक्ति ने निवेदन किया है और एक व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलिया और यूके जाने के लिए वीज़ा के लिए निवेदन किया है। एक व्यक्ति को पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ है, इसे चंगाई मिलने के लिए निवेदन करते हैं। व्यसन मुक्त होने के लिए एक व्यक्ति ने निवेदन किया है और व्यक्ति ने ड्रग्स से मुक्तता मिलने के लिए प्रार्थना की है। एक व्यक्ति चाहता है कि उनका घर जो रीडेवलपमेंट में गया है वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए। वेरिकोस वेन से मुक्ति मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की है। बच्चे के वरदान के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। शादीशुदा वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से बने रहे, इसके लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है और अब उनको कीमोथेरेपी शुरुआत होने वाली है, तो चाहते हैं कि उसको चंगाई मिले। वैसे बहुत सारे लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं, अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर सभी लोगों को चंगाई दे। विशेष तरह से हम प्रार्थना करेंगे जो कोविड-19 की जो ये दूसरा प्रहर चालू हुआ है, लहर चालू हुई है, बहुत सारे लोग इसमें परेशान हैं। इन सभी लोगों को प्रभु अच्छी स्वास्थ्य दे, उनको चंगाई करे, इसके लिए हम निवेदन करते हैं माता मरियम से और उसके मध्यस्थी द्वारा हम सबों को हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएं। थोड़ी देर शांत रखकर इन सब के लिए हम प्रार्थना करें। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम भी जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हम पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है। विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है।
धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर अब हमारे लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
पूरे भारत देश में मेरे प्यारों भाई और बहनों, कोविड-19 की एक दूसरी लहर चालू हुई है और इसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि ये कोविड वेरिएंट वायरस जो आया है उससे बहुत लोगों को डर लगने लग रहा है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग भयभीत हुए हैं। जो एक आशा लग रही थी कि अब सब कुछ समाप्त होने वाला है, वैक्सीन भी आया है और इसके लिए धीरे धीरे जब हम फिर एक बार अपना जीवन संवार रहे थे, अभी फिर एक बार इस बड़ी लहर से बहुत सारे लोगों को अपने जीवन के बारे में डर लगने लग रहा है। पहले ऐसे होता था कि ये कोविड-19 जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जिनको कुछ कमज़ोरियां हैं, उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता था। वो बीमारी जल्द से पकड़ जाती थी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को भी ये बीमारी फैलने लगी है और इसके लिए ज़्यादा डर पैदा हुआ है। पिछले 2 महीने में हम देखते हैं कि काफ़ी नौजवान इंसानों को ये अटैक कर चुकी हैं। उनका प्रहार जो है घातक है। वैक्सीन लेने के पश्चात भी कई लोगों को ये बीमारी हुई है। थोड़े लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन थोड़े परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। परमेश्वर ने उनको अपने पास बुलाया है, परलोक सिधार चुके हैं। उनके परिवारों में मुश्किल पैदा होती है। कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि फादर, इस बीमारी ने हमारे पूरे परिवार को अब रास्ते पर खड़ा कर दिया है। हमारी अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से मेरी नौकरी चली गई। मेरे जितने भी पूंजी मैंने इकट्ठा की थी हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो मैंने सब खर्च कर दी, क्योंकि ये बीमारी की वजह से जब हम अस्पताल में गए, वहाँ पर बिल्स के ऊपर बिल्स बनाए गए, मीटर चलता गया और हमें अपनी पूंजी लगानी पड़ी। मेरे बीबी के कुछ गहने थे, उसको भी हमने गिरवे रखकर अस्पताल की बिल्स भर दिए हैं। अब न मेरे पास नौकरी है, मेरी न बीबी कमाती है, बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनकी फ़ीस भरनी है। ये सब परेशानी हैं और ये मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर एक बार ज़िंदगी कैसे हम संवारें? नौकरी मेरी कब शुरुआत होगी? लॉकडाउन फिर से चालू हुआ है। मैं तो पूरी तरह से भयभीत हो चुका हूँ। मेरे पास अब कोई चारा नहीं। हो सकता है कि खाने के लिए मैं इतना मोहताज होऊंगा कि मुझे ये घर भी गिरवी रखना पड़ेगा और उसके बाद में मैं पूरी तरह से रास्ते पर आ जाऊंगा। ये हकीकत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। मुश्किल लहर है, तकलीफ़ें बढ़ते जा रहे हैं। जब भी हम न्यूज़पेपर खोलते हैं या न्यूज़ चैनल खोलते हैं, सभी लोग इसी के बारे में ही बोलते हैं। कई जगहों पर अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कितनी बड़ी समस्या आई है हमारे इस जीवन में कि हमको जो ऑक्सीजन प्रभु ने, परमेश्वर ने मुफ्त में दिया था, हम अच्छी तरह खुली सांस ले पाते थे, अब वही लेना मुश्किल हो गया है। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है हमें।
और ये सब चीज़ें हमको देखने के बाद में एक सवाल होता है कि इन मुश्किल समय में परमेश्वर क्या कर रहा है। कितने लोग परेशान हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और ऐसे वक्त में हमें क्या करना है फादर, आप ही समझाओ। ये जब व्यक्ति मुझसे बोल रहा था तो जब मुझे एहसास हुआ कि ये परेशानियाँ द्विगुणित हो रही है। बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं बीमारी के साथ में, लेकिन नाकामयाब हो रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी हमारे हाथ छूट रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। बहुत सारे लोग फिर एक बार अपने शहर छोड़कर गांव चले जाना पसंद करते हैं। पता नहीं यहाँ पर नौकरी कब मिलेगी, कम नौकरी चालू होगी, फिर एक बार लॉकडाउन होगा, हमें घर जाने का मौका नहीं मिलेगा, रास्ते में अटक जाएंगे। पिछले साल भी ऐसा हुआ था। तो ये सब डर इंसान को खोखला कर देता है। कितने भी हम उसको समझाने की कोशिश करें, कितना भी हम उनको दिलासा दें, कितने भी हम उनको अपनी शक्ति देने की कोशिश करें, फिर भी कम होता है। जब नवजवान बच्चे मर जाते हैं तो उनके पालक रोते हुए कहते हैं कि क्या है। लेकिन यही है, मृत्यु कब इंसान को कब आएगी ये हमें पता नहीं है। तत्वज्ञानी मार्टिन हाइडेगर कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है उसी वक्त वो मर सकता है। उसके लिए कोई उम्र नहीं है, वो छोटा हो या बड़ा, 1 दिन का हो, 1 घंटे का हो, 5 सेकंड का हो, उन्होंने जन्म लिया हो, या 100 बरस का क्यों ना हो, मृत्यु इंसान को कब और कैसे भी आ सकती है। और इससे कोई भी व्यक्ति लड़ नहीं पा रहा है। मृत्यु निश्चित है, समय अनिश्चित है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अपनी ज़िंदगी को देखना है। हम अकेले इसको नहीं लड़ सकते। हमको हर इंसान का कंट्रीब्यूशन चाहिए, हर इंसान साथ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई मैं सुरक्षित रहूं, लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग भी सुरक्षित रहने, ये मेरी आशा रहेगी। इसके लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा। और इसके लिए एक इंसान का काम नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी लोग मिलकर ये कार्य करें, एक बीड़ा उठाए कि नहीं, इस बीमारी को जड़ से उखाड़कर हमें फेंकना है। और इसके लिए हर इंसान का कोऑपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि किस प्रकार से मैं अपनी सुरक्षा एवं मेरे परिवार की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा में रख सकूं। हम कितने बार देखते हैं गर्दी में कि कई लोग मास्क नहीं पहनते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं क्यों पहनूं, मुझे बीमारी नहीं होगी, इस आशा में घूमते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं, दूसरों की ज़िंदगी के बारे में सोचना है। जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनते हुए घूमता है वो ये सिद्ध नहीं करता है कि मैं अच्छा हूँ, मगर ये सिद्ध करता है कि मुझे आपकी ज़िंदगी के बारे में कोई परवाह नहीं। जब एक व्यक्ति भीड़ में जाता है और भीड़ को लेके जाता है, तब ये जाहिर करता है कि मुझे आपकी परवाह नहीं है, मुझे मेरी ही परवाह है। अगर मैं आपकी परवाह करता तो मैं आपकी सुरक्षा के बारे में पहला देखता। जैसे कि परिवार में होता है, परिवार में जो बुजुर्ग रहते हैं, जो बड़े व्यक्ति रहते हैं, वो सोचते हैं कि हर इंसान सुरक्षित रहें। लेकिन जब हम बाहर रास्ते पे घूमते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर भीड़ चली जा रही है, कई लोगों ने मास्क नहीं पहना है, कोई बेफिक्र है कि लॉकडाउन में क्या करना है, नियम तोड़ते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं।
तो ये जाहिर करते हैं कि वो लोग कि मुझे अपनी बेपरवाह नहीं, अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं, लेकिन साथ ही साथ मुझे दूसरों की ज़िंदगी के बारे में मुझे बेपरवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है। और इसके मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि जब तक मैं दूसरों के बारे में सोचूंगा नहीं, जब तक मैं दूसरों की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचूंगा, तब तक मेरी सुरक्षा भी एक प्रश्न चिन्ह रहेगी। और इसलिए आज विशेष प्रकार से हम माता मरियम से प्रार्थना करें इस नवीना में कि हर इंसान पूरे विश्व में जागृत बन जाएं, कि हम सब मिलकर कार्य करें। सबकी सुरक्षा मेरी सुरक्षा है। जब मैं अपने आप को सुरक्षित करता हूँ, मैं ये वो सोचूंगा कि मैं दूसरों की भी सुरक्षा के लिए कार्य करूं। आज थोड़ी देर के लिए हम मौन रखते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, ये सब कुछ आपके हाथों में है। हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी विशेष प्रकार से बुद्धि दे दे कि मैं अपनी सुरक्षा रखूं और साथ ही साथ दूसरों की सुरक्षा के लिए भी कार्य करूं। थोड़ी देर के लिए हम शांत रहते हैं और विशेष प्रकार से वरदान मांगते हैं ताकि पूरे विश्व में ये जो बीमारी फैल गई है, वो बीमारी का हम खात्मा कर दें। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे भी तेरी सहायता ना मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ सर्वश्रेष्ठ कुमारी माता, तेरे पास हम आए हैं, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से गिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना ना ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारे विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दया असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो और अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमार रोगियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु, आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन के से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता के मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। कर मानव की सहायता।
प्रभु की माँ। झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान।
सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें हैं परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।